स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं प्रोवाइड करने वाला हूं आपको लाइव प्रोसेसेस के सबसे बेहतरीन नोट्स। प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखना, चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं हम लाइव प्रोसेसेस के नोट्स। एक बार और बता दूं मैं आपको कि ये जो नोट्स हैं ये कंप्लीट नोट्स हैं लाइव प्रोसेसेस के, और बायोलॉजी के सारे नोट्स मैं आपको देने वाला हूँ, चाहे वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो, चाहे वो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस हो, और चाहे वो अगला जो चैप्टर है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन हो। कंप्लीट नोट्स आपको इस चैनल पे मिलने वाले हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बात और कि जो 2025 का पेपर आने वाला है, मैं कंप्लीट सेट दूंगा आपको बायो का नोट्स का। मैं गारंटी देता हूं कि बायो का आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। चलिए नोट्स देखते हैं। आप पॉज करके नोट्स चेक भी कर सकते हैं, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसका तो मेरे चैनल पे मेरा नंबर है और व्हाट्सअप करके आप उसको ले भी सकते हैं। तो सबसे पहले लाइव प्रोसेस के नोट्स के बारे में देखिए। ये है न्यूट्रिशन। ओके, तो न्यूट्रिशन में यहाँ मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक। क्लियर? नीचे चलते हैं, आप पॉज करके नोट भी कर सकते हैं साथ के साथ। फिर डिफरेंशिएशन बिटवीन ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक। इसके बाद आता है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो इसमें सबसे पहला है आपका चैप्टर फोटोसिंथेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लियर? इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन, वेयर डू प्लांट्स गेट ईच ऑफ रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये आपका आंसर है, पूरा नोट कर सकते हैं। इसके बाद स्टोमेटा। ठीक, इसके अलावा अगर आपको वीडियो देखना है तो मेरे चैनल पे जाके आप सर्च कर सकते हैं, आप वहाँ आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, तो सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और होलोजॉइक तीनों टाइप के हैं। न्यूट्रिशन इन अमीबा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा भी गया है। ठीक है, यहाँ पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद इसका ये डायग्राम है, इंपॉर्टेंट है। फिर न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम, कंप्लीट नोट्स मिलेंगे आपको। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, यहाँ सारे एंजाइम्स के बारे में डिस्कस किया गया है। ट्रिप्सिन, लाइपेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा विलाय बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी पूछा जाता है। पॉज करके नोट कर लीजिए। लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। ठीक है, यहाँ ये आपका डायग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, यहाँ आप नोट कर सकते हैं। एनसीईआरटी में भी है वैसे तो। यहाँ रेस्पिरेशन, ये देखिए रेस्पिरेशन का आपका पूरा नोट्स है, यहाँ आप इसको देख सकते हैं, पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में दो टाइप के रेस्पिरेशन, तो यहाँ आपको दिया हुआ है ये सब। ठीक है, अब एरोबिक और एनएरोबिक में डिफरेंस। इसके बाद ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, ये कंप्लीट रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको नोट्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये नोट भी कर सकते हैं आप। ठीक है, इसके बाद ये इसका डायग्राम है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ये एल्वोली का डायग्राम है। इसके बाद मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, कंप्लीट कैसे ब्रीदिंग होती है, कैसे इनहेलेशन और एक्सहेलेशन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। उसके बाद रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ, ये पॉज करके नोट कर सकते हैं आप। ठीक है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें ब्लड के चारों कंपोनेंट्स दे रखे हैं। इसके बाद ये आपका दे रखा है कैसे एक्सचेंज होता है सेल्स के बीच में ब्लड का। तो इसके बाद ह्यूमन हार्ट इंपॉर्टेंट है, ब्लड सर्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें डबल सर्कुलेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम है डबल सर्कुलेशन का। ठीक है, इसके बाद सिंगल लिम्फेटिक सिस्टम, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, जिसमें आपको आता है ट्रांसपिरेशन एंड रूट प्रेशर। ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, यहाँ आप इसको नोट भी कर सकते हैं। फूड थ्रू होता है ट्रांसलोकेशन। ठीक है, ये डायग्राम है, यहाँ से आप डायग्राम को नोट कर सकते हैं, पॉज करके हम नोट कर सकते हैं। ये जाइलम और फ्लोएम में डिफरेंस है। इसके बाद आता है एक्सक्रीशन, लास्ट टॉपिक है ये। एक्सक्रीशन में ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सक्रीशन का। ठीक है, एनसीईआरटी में मिल जाएगा आपको। इसके अलावा ये इसके कंपोनेंट हैं, इनके बारे में डिस्कशन है। इसके बाद नेफ्रॉन, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये नेफ्रॉन का डायग्राम है, पूछा जाता है कैसे ये हमारे ब्लड को कंटेमिनेशन से बचाता है, साफ़ करता है। ठीक है, फिल्टर आउट करता है। ठीक है, इन चीज़ों को, यूरिया है,
ठीक है। इसके बाद एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो ये कंप्लीट नोट्स आपको मिलने वाले हैं लाइव प्रोसेस के। आप यहाँ अगर पॉज करके नोट करना चाहते हैं तो पॉज करके नोट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप मुझको व्हाट्सअप करके मेरे नंबर पे या आप मुझे कॉल करके या मेरी ईमेल आईडी पे जैसे भी आपको ईजी लगे वैसे आप मुझको मैसेज करके ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। अगर आपको वीडियो लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।